मेरे अब्बा ने गोद में उठा के कहा, भाई इतना प्यारा माना बिल्ला पैदा हुआ है। एक और बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ज़्यादा बातें मैं ही करे जा रही हूँ वैसे मुझे बहुत, मगर क्या बोलूँ। मरहूम ए हमीद जो कि एक बड़े लिखारी थे और वो कहीं फरमाते हैं कि बेटियाँ बाप की चारपाई की वारिस होती हैं। फैज़ की बेटियाँ मुनीज़ा सलीमा, मंटो के भांजे शाहिद जलाल और नुसरत जलाल की बेटी आयशा, ज़ेड सुलहरी की बेटी सारा और अहमद बशीर की बेटियाँ बापों की कब्रों पर रोशन चरागों की मानंद हैं। तो हम हैं अहमद बशीर का कुंबा, जब तक हो सकेगा अल्लाह रोशन रखेंगे। मैं चाहूँगी अस्मा आप एक छोटा सा कुछ पढ़ के सुनाएं, कोई तहरीर ऐसी जो आपको लगे कि हमारे सब की। जी बिल्कुल पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहूँगी कि जब मैं हमारी 3 बहनें, मुझसे पहले 3 बहनें और एक भाई पैदा हुआ था और बुशरा बाजी का नाम बुशरा इसलिए रखा था कि बेटा होना चाहिए, क्योंकि हम रवायत तो यही है ना कि बेटे जो है वो बड़ी चीज़ होते हैं। एनीवे, तो बुशरा के बाद हमारा भाई हुआ हुमायूं अहमद बशीर। उसके बाद इन मियाँ बीवी ने सोचा कि अब तो लड़के ही शुरू हो जाएंगे, तो वो मैं आ गई। और जब मैं आई तो मेरी अम्मी रोने लगी और मेरे अब्बा ने गोद में उठा के कहा, भाई इतना प्यारा माना बिल्ला पैदा हुआ है। उसके बाद से मेरा नाम मानो है। हाँ, ये मानो है। अहमद बशीर के बच्चों ने जिस घर में परवरिश पाई उसमें सोने चांदी और दौलत की रेल पैल थी। अब्बा अदीब थे, फ़नून लतीफ़ा का आला ज़ौक़ रखते थे, इसीलिए घर में अदब के चमकीले पहाड़ खड़े थे। मौसीकी की चांदी की चकादौन थी, आर्ट टैलेंट के दरिया घर में ही बह रहे थे। इस हवाले से हमने बहुत ही भरपूर और रिच बचपन गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। नीलम ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बहुत कुछ कहा है। मैं चाहूँगी सदफ नासिर जो कि बहुत कमाल की पेंटर भी हैं और गाती भी हैं। अब ये हम इस बात पे बहुत गुस्सा करते हैं कि ये हमारे सामने हमें क्यों नहीं सुनाती। सुंबल की खसूसियात ज़ाहिर है इनमें भी आई हैं और हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। लेकिन सदफ आपने भी कुछ एक टुकड़ा पढ़ने का ख्याल है आपका भी, तो सुनाइए प्लीज़। इसको ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये प्रिविलेज है टू बी बॉर्न इनटू सच अ फैमिली, टू बी रेज्ड बाय सच जीनियसेस, क्रिएटिव जीनियसेस। मैंने यहाँ होने की वजह से लाहौर में अपने नाना नानी के साथ बहुत वक्त गुजारा है। अपने चाइल्डहुड में मैं अब्बा को फ्रंटियर पोस्ट के दफ्तर लेके जाया करती थी। हम वहाँ बैठा करते थे और वहाँ पे एडिटर से जो सारी बहस होती थी, मैं बीच में एक साइलेंट विटनेस होती थी। बिकॉज ऑफ नीलम खाला एंड माई नाना नानी हम बचपन से किताबी फंक्शंस में जाते थे। हमें ये मेरा ख्याल है सेंस इन्हीं की वजह से डेवलप हुई कि हम भी लिटरेचर को अप्रिशिएट करें। मैं यहाँ पर अपने नाना अहमद बशीर की ये मशहूर सत्र आपको सुनाना चाहूँगी। उन्होंने मुमताज़ मुफ्ती के लिए लिखी थी। मुमताज़ मुफ्ती, तुमने मुझे अक्ल सिखाई, मैंने तुम्हें जुनून, और हम दोनों नाकाम रहे। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम ऐसे माहौल में पले। शायद हमें उस वक्त एहसास भी नहीं था कि इंशा चचा, जिनको कि बाजी बचपन में इंशन चना कह देती थी जल्दी में, और उन्होंने मेरा नाम रखा था मुफ्ती चचा, शहाब साहब, मुन्नू भाई, डॉक्टर अनवर सज्जाद, ये हमारे घर के रेगुलर विजिटर्स थे। बल्कि प्रोफेसर वारिस मीर साहब, हामिद मीर के वालिद। तो बहुत से ऐसे लोग थे कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था, बल्कि हमारे घर के दीवार के पीछे नासिर काज़मी साहब का घर था। और मुझे कौन सी अकल थी कि ये कौन से बड़े शायर हैं। मैं कहती थी अब्बा के एक दोस्त है, वो बीमार रहते हैं और वो दीवार के पार रहते थे। बाद में कहा हाय अल्लाह वो थे। तो ऐसे माहौल में पलना ही एक बड़ी सादत है, और हम शायद थोड़ा बहुत जो कुछ हल्का फुल्का कर भी सके, वो शायद उस माहौल की एक गर्मी या उसमें रहने की उसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सके। अच्छा, मैं चाहूँगी कि ये जो पोस्टर बनाया है अब्बा की हमारी चौथी जनरेशन ने, अलीज़े आप 2 मिनट को ऊपर आएँ प्लीज़। अलीज़े बाबर, ये आप देखिए हमारे बच्चों में कैसे प्यार हमारे वालिद का कि हमारे बच्चों के बच्चों में भी ये आ गया। अब भी ग्राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अलीज़े बाबर। खड़े हो जाओ उसके साथ। और जब ये अलीज़े 20 दिन की थी जब अब्बा चले गए इस दुनिया से। बस ये तो बहुत खुशकिस्मती है। अब्बा के सब नवासिर यहाँ बैठे हैं, वकास बैठे हैं, अहमद नासिर बैठे हैं, और मेरी बेटियाँ बाहर हैं, इनकी बेटियाँ सब लाइव देख रहे हैं। लेकिन अब्बा का प्यार ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अब्बा के अंदर ममता थी।
ہماری فون پہ آواز سن کے، تھینک یو بیٹے، فون پہ آواز سن کے میری تو رونے لگ جاتے تھے، مطلب اتنی سی آواز، اتنا سا دل تھا، اور امی بلکہ مضبوط تھی تھوڑی سی، تو وہ جو ایک ان کے اندر نرمی تھی ایک محبت کی. خیر، تو ہم نیلم کی بات بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے، میں تو اب کہتی ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ ان کو تمغہ امتیاز اناؤنس ہوا، 23 مارچ کو انہیں ملے گا ان کی ادبی خدمات پہ. سو دس وڈ بی دا 3rd سول ایوارڈ ان دا فیملی. 2 میرے پاس ہیں، ایک ابا کے پاس اور ایک باجی کے پاس، 4تھ ہے. سو اللہ کے فضل سے ہماری فیملی میں یہ اللہ نے مہربانی کی، اور اکیلے اپنی ہی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا، دنیا ادب میں بہت جلدی مقام بنایا، اور اکیلے ہی سٹرگل کی. تو ہم تو اپنی بہن پر بہت بہت فخر کرتے ہیں، اور یہ میرا بہت معتبر حوالہ ہے. نیلم احمد بشیر اور احمد بشیر، پروین عاطف، یہ ہمارا بہت معتبر حوالہ ہے، ہمارے کام سے کہیں زیادہ ہیں. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں یہ لوگ ہیں. سو آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا، نیلم کی لکھی ہوئی کچھ مزاحیہ چیزیں ہیں، کچھ سیٹائر اورینٹڈ ہیں، جو میں پڑھتی ہوں باہر جا کے بھی تو بڑا اس پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. کچھ فنی بھی ہیں، اور ایک پچھلے کچھ دنوں پہلے پیس سانگ ہم نے بنایا تھا، ہم سائے ماں جائے، اور وہ باجی نے لکھا تھا، اور باجی نے اس کو ویسے پڑھ رہی تھی تحت اللفظ، تو میں نے اور اسما نے سوچا کہ ہم باجی کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں اور اس کو پرفارم کرتے ہیں. سو وہ ہم نے پھر اس کا ایک چھوٹا سا بنایا آئٹم، اور انڈیا کو اڑا دیا. وہ تو 4 منٹ کے آئٹم نے پاگل کر دیا ہمیں، تو انڈیا پہ لائیو انہوں نے ہمیں لیا، اور وہ ہمیں پیس ایکٹیوسٹ کہہ کے بلا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی لیول پہ جا کے کلک ہوئی ہے. آپ کے سامنے اگر آپ چاہیں تو ہم تھوڑا سا پرفارم کر سکتے ہیں، اسما اور میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سب دوست یہاں موجود ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت اور جو ملک کے ہیں، اس میں امن کی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر امن نہیں ہے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں امن کی پرچارک ہوں، پروموٹر ہوں پیس کی. میں دنیا میں جہاں بھی جاتی ہوں میں امن کی بات کرتی ہوں. مجھے لڑائی نہیں کرنی، مجھے دوستی کرنی ہے، مجھے پیار کرنا ہے، مجھے صلح کرنی ہے، کیونکہ میرے اگلے بچے جو ہیں وہ چین سے اس دنیا میں رہ سکیں. اس لیے میں نے یہ گوانڈا لکھا تھا، اور واقعی ہندوستان والوں نے ہم بہت اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ. تو ان کا سب کا شکریہ ہے. ہمارے ہندوستان کے دوست جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ابھی تک پیار بھیجتے ہیں، گوانڈنے کی وجہ سے.